चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने ट्राइंगल की बात की थी ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है और कहाँ पर बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा 3 मैजिकल डिजिट्स और नंबर्स जिन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप सभी लोग इतना तो जान ही गए हैं कि 3 साइड से क्लोज्ड कोई फिगर जो होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। एक पॉइंट ए, दूसरा वर्टेक्स बी और थर्ड वर्टेक्स सी। तो ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी। आप देख रहे हैं मैंने इसकी साइड बीसी को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? आइए बताते हैं आपको। जब हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं तो वो साइड अपनी एडजेसेंट साइड के साथ, एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड, संलग्न भुजा के साथ बाहर की तरफ एक एंगल बनाती है। ये एंगल आप देख रहे हैं। अगर हम इस साइड BC को अप टू सम पॉइंट M एक्सटेंड कर दें तो एक्सटीरियर एंगल ACM ये हमारा बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए BM इज अ स्ट्रेट लाइन। BM जो है वो एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, और इस रेखा पर ये रे AC स्टैंड कर रही है। तो जब भी कोई रे किसी सरल रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन पे खड़ी होती है, स्टैंड करती है, तो 2 एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर बनता है और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। आपको पता है कि जब भी एक लीनियर पेयर में 2 एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है ना, तो इसका ये जो एडजेसेंट एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 180 में से हम 135 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 45 डिग्रीज। तो ये जो हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है ये आ गया 45 डिग्रीज। ओके, एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो समझिए। इस ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। फर्स्ट इंटीरियर एंगल इज एंगल A, सेकेंड इंटीरियर एंगल इज एंगल B एंड थर्ड इंटीरियर एंगल इज एंगल C, दैट इज 45 डिग्री, जिसकी हमने वैल्यू निकाली है। अब हमें यह भी पता है कि किसी भी ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। आइए इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? यहां पर एंगल C की वैल्यू 45 डिग्री आप पुट कर दीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस 45 डिग्रीज तो इक्वल हुआ 180 डिग्रीज। ओके, अब अगर हम इस 45 को दूसरी साइड ले जाकर ट्रांसपोज कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लेफ्ट साइड में हमारी कौन सी क्वांटिटी बचेगी? एंगल A प्लस एंगल
B इक्वल 180 माइनस 45 डिग्रीज, और ये कितना आ गया 135 डिग्रीज। लेकिन ये तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना कमाल की चीज। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हुआ एंगल ACM, एंगल ACM, and this is known as exterior angle property of a triangle। कैसा लगा? सिंपल है ना। लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके इंटीरियर एंगल निकाल लो, और ऑल थ्री एंगल्स के सम में इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू पुट कर दो, तो सम ऑफ अदर टू एंगल्स इक्वल आएगा वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? सो हम कह सकते हैं द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल A and angle B, these are opposite interior angles of this triangle ABC, because exterior angle कहाँ फॉर्म कर रहा है? पॉइंट C पर। तो A और B अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। चलिए, इस प्रॉपर्टी के बाद अब नंबर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का, और इस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इसके बारे में आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा। आइए हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। राइट ट्राइंगल याद है ना, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। मान लीजिए इस ट्राइंगल को हमने PQR नेम दे दिया, तो ये जो एंगल 90 डिग्री है यही राइट एंगल है, और इसकी अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, and please correct me if my pronunciation is wrong, it is also known as hypotenuse। okay, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ये सबसे लेंदी साइड होती है राइट ट्राइंगल की। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी समकोण त्रिभुज में राइट ट्राइंगल में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, सिंपल सा आंसर देना हाइपोटेन्यूस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों साइड्स की। अगर इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं तो इन दोनों साइड्स को हम कहते हैं लेग्स, त्रिभुज के पैर। ओके, आप इन्हें लेग्स कह सकते हैं, या फिर इनका एक नाम और भी है। ये जो QR लाइन दिख रही है ना, इसको आप इस ट्राइंगल का बेस मान सकते हैं, और ये जो लंबी सी खड़ी हुई लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, या इसको हम हाइट ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, अगर हम इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दें जिसकी साइड की लेंथ इस हाइपोटेन्यूस के लेंथ के इक्वल हो, है ना, तो उसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा?
जिस तरह से हम पी आर को साइड लेके एक स्क्वायर बनाएंगे लाइक दिस, उसी तरह हम क्यू आर को साइड मानकर एक और स्क्वायर बनाएंगे और पी क्यू को साइड मानकर एक और स्क्वायर बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहां कितने स्क्वायर्स बन गए, 1 2 एंड 3 स्क्वायर्स। और इन स्क्वायर्स का हम एरिया निकाल सकते हैं। वो एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आप उसकी साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यानी उसकी साइड को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम पी आर को पी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर ऑफ पी आर, और जब हम पी क्यू को पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर ऑफ पी क्यू। जब हम क्यू आर को क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर ऑफ क्यू आर। अब ये जो हाइपोटेन्यूस था ना, इसका स्क्वायर इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स कौन सी थी, पी क्यू एंड क्यू आर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ पी आर के। और इसी चीज को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद रहेगा ना आपको क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को साइड एज्यूम करके 3 स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, 3 स्क्वायर्स बनाने हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर ये जो नंबर 1 हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये इक्वल होगा बाकी दोनों स्क्वायर्स के सम के। इसे आप एरिया भी मान सकते हो, या सीधे सीधे कोई एक ट्राइंगल दिया हो तो उसमें आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी तो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया था, चलिए कोई दूसरा ट्राइंगल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है ई एफ जी एंड एंगल एफ इज 90 डिग्री, राइट एंगल। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गई, इसको हमने बेस मान लिया, और ई एफ इज आर परपेंडिकुलर। देन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हम साइड्स को बाय नेम लिख सकते हैं, ई जी स्क्वायर इज इक्वल बेस दैट इज एफ जी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ई एफ स्क्वायर। हो गई पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों इसका जो प्रूफ है वो आपको हायर क्लासेस में 8th या 10th क्लास में मिल सकता है ना, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम 7th क्लास के लेवल पे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका यूज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है लोगों ने माउंट एवरेस्ट की हाइट भी मेजर कर ली है ना, बताइए जरा कैसे की होगी। ओहो, बड़ी मुश्किल काम है ना। क्या वो फीता लेके गए होंगे, मेजरिंग टेप लेके, और कितना ऊंचा एवरेस्ट है वहां तक उन्होंने नापा होगा? अरे नहीं भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम काम आती है। और इसके साथ में मैथ्स की एक चीज और लगती है, पता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या कहा? नहीं जानते? कोई बात नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ, आगे सिखा देंगे। चलिए, तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, जब हमने इसके हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन निकाल लिया, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अगर हमें इन 3 में से कोई 2 साइड्स गिवन हो तो इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर इस ट्राइंगल का बेस 5 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर मान लीजिए।
अब क्या हम इसके हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं कि यहाँ हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? चलिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस perpendicular square that is 12 square. What is the square of 5? 5 5s are 25 and 12 into 12 is 144. इन्हें जोड़कर कितना आएगा? 169. ये तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 सेंटीमीटर। जरा 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 169 आ जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट हुआ 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम दो साइड्स पता होने पे थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपको हम बताते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है, नहीं दिया? अरे अभी तो दिया था, ये देखिए ना, 5 12 and 13। 3 मैजिकल नंबर्स। क्या होते हैं ये 3 मैजिकल नंबर्स? चलिए आइए पता करते हैं। अगर इन नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये 3 नंबर्स का एक ऐसा पेयर है जिनमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। अगर आप सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालोगे और बाकी दोनों छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकालकर उन स्क्वायर्स को ऐड कर दोगे तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल उनका सम आ जाएगा। ओके? क्या इस तरह के और भी नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यू नो दैट। अब देखिए एक और 5 24 एंड सॉरी 5 नहीं है यहाँ पे, ओ इट इज 7 24 and 25 is a Pythagorean triplet। कैसे? जरा देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। जरा इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 6 15, 7 5 12, कैरी 1 6 25 एंड इट इज स्क्वायर ऑफ 25। तो देखिए, छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकाल के जब उन्हें ऐड किया तो उनका सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ गया एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इनमें से किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेकर उसका हर नंबर डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो जो नए नंबर्स आएंगे ना वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। जरा देखिए, 3 4 5 इसको हमने डबल कर दिया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। जरा ऐड करके देखिए, 60 30 90 एंड 6 4 10, 90 प्लस 10 इज 100। आ गया ना 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड। तो 3 4 5 का डबल किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। अब जरा 3 4 5 का ट्रिपल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। जरा देखिए, 9 का स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, ऐड कीजिए, 4 1 5 14 8 22 225, दैट इज स्क्वायर ऑफ 15। आ गया ना थर्ड नंबर का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इसी तरह से आप कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का
कितना भी मल्टीपल निकाल लीजिए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी नंबर्स आएंगे ना, दे विल ऑल्सो बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।